मैंने सपना देखा कि जीवन एक आनंद है। मैं जागा तो पाया कि जीवन तो सेवा है। जब मैंने सेवा की तो जाना कि सेवा में ही आनंद है। भारत के संविधान का यह सेवा भाव आप सभी के दिल में गूंज रहा है। आपको देश की सेवा करने के लिए चुना गया है। पूरी निष्ठा के साथ सेवा प्रदान करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। अब तक आईएएस फेज 2 कोर्स पूरा करने के बाद अधिकारियों को पहली नियुक्ति एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में जिलों में मिलती थी, लेकिन बैच 2013 में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति में एक अनोखा बदलाव आया। पहली बार उन्हें 3 महीनों की अवधि के लिए केंद्रीय सचिवालय में सहायक सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इस अनोखे बदलाव के पीछे सोच थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। ये अवसर स्वयं की भी क्षमता को बढ़ाने का होना चाहिए और स्वयं के द्वारा व्यवस्था में भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी विचार से प्रेरित होकर 2013 और 2014 के बैच के आईएएस अधिकारियों को नीति और प्रमुख योजनाओं से जुड़े पदों पर नियुक्त किया गया। अपने 3 महीने के कार्यकाल में इन सहायक सचिवों ने सरकारी नीतियों और योजनाओं पर कई सारे नए आइडियाज दिए। देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े कमाल के नए सॉल्यूशंस भी दिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, खुशी की बात यह है कि अधिकतर लोग ने पहली बार बैंक से किसी प्रकार का लोन प्राप्त किया। तो मेरा सुझाव यह है कि हमें लोगों को सीधा सरकार के साथ जोड़ना चाहिए एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। We would like to take the case of Mr. Atokasumi, who is a 17-year-old student from Nagaland, and he is filling up a form for minority scholarship. और इस नई पहल के दूसरे चरण को 2014 के बैच ने भी दोहराया ताकि राष्ट्र विकास की ये श्रृंखला बनी रहे, बढ़ती रहे। एक बात हम मान के चलिए, झरना कितना ही प्यारा क्यों न हो, झरने का संगीत कितना बढ़िया क्यों न हो, लेकिन उसको आगे जाकर के विराटता की ओर जाने का अवसर नहीं है तो झरना कहीं सूख जाता है। और इसलिए हमारी व्यवस्था भी हम कहीं से शुरू करें, विराट की तरफ जाने के लक्ष्य के साथ चलनी चाहिए, वरना ये सब किया कराया सूख जाएगा। अपने 3 महीने के कार्यकाल में 2013 और 2014 के बैच के सभी अधिकारियों ने नए और अनोखे सुझाव दिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विभिन्न एप्स, ई गवर्नेंस और ई ऑफिस के लिए दिए सुझावों पर काफी हद तक अमल किया जा चुका है और बाकी पर जारी है। न्याय मंत्रालय के लिए ई कोड से जुड़े नए विचारों को सराहा गया और अपनाया गया। ई कोड के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने अपने सभी हितधारकों को त्वरित जानकारी प्रदान करने के लिए एम्प्लॉइज ऑनलाइन ऐप कार्यान्वित किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एयर सेवा ऐप कार्यान्वित किया है। खान मंत्रालय के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किया गया है। यह सिस्टम पोर्टल और मोबाइल ऐप पर आधारित है। केंद्र सरकार ने इन अफसरों से निरंतर संपर्क बनाए रखा है। इसी प्रयोग के तहत इन अफसरों से ऑनलाइन फीडबैक लिया गया। सहायक सचिव के रूप में काम कर चुके अफसरों ने ऑनलाइन फीडबैक दिया कि केंद्र सरकार में काम करने से उनका कौशल बढ़ा और इसका लाभ उन्हें फील्ड में भी हो रहा है। 90% अफसरों ने इस अनोखे प्रयोग को जारी रखने का फीडबैक दिया है। इन 2 बैचेस के जो काम अधूरे हैं उन्हें अब आपको पूरा करना है। सिविल सेवा से जुड़े लोक सेवकों का सबसे बड़ा गुण होता है अनामिका। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको खोने नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी ताकत है और वो है अनामिका। कई अफसर आप देखेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी कोई विजन उनके मन में आया होगा, आइडिया आया होगा, उसको कार्यरत किया होगा, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क बनाया होगा और उसके परिणाम आज पूरे देश को मिलते होंगे। लेकिन खोजने जाने पर भी पता नहीं चलेगा ये कौन अफसर था यार, किसको आइडिया आया था, कैसे किया था। आप
देश के युवा राष्ट्र निर्माण की भव्य इमारत की नींव हो। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक आपको सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने हैं। राष्ट्र के लिए सेवा प्रदान करने के साथ साथ आपकी अपनी शोध यात्रा शुरू हो रही है। अब